आज भी कलयुग में जिंदा हैं हनुमान जी के वंशज। त्रेता युग से इस गुफा में छुप कर बैठे हैं। श्री राम के परम भक्त, शिव के अंश, सूर्यदेव के शिष्य, सभी देवताओं से वरदान पाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, जो आज भी कलयुग में एक चिरंजीवी के रूप में निवास करते हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का वंश आज भी जीवित है? हो गए ना हैरान? हम उस वानर वंश की बात नहीं कर रही जो आपको आज के जंगलों में देखने को मिलते हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उनके असली वंश की, जिनकी रगों में हनुमान जी का खून दौड़ता है। वो लोग जो आज भी हनुमान जी से दूर हैं और छुपकर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप भी हनुमान जी के उस वंश के बारे में जान पाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि अगर वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो उनका वंश आज जीवित कैसे है? इसका जवाब जानने के लिए हमें उनकी विवाह प्रक्रिया को जानना होगा। जी हाँ, हनुमान जी का विवाह पहले भी हो चुका है। हनुमान जी का विवाह पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी को विवाह करना पड़ा था। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था और उनसे 9 विद्याएं सीखना चाहते थे। धीरे धीरे सूर्यदेव ने उन्हें 5 विद्याएं तो दे दी, लेकिन बाकी की 4 विद्याओं के लिए मना कर दिया। जब हनुमान जी ने इसका कारण पूछा तो सूर्यदेव ने बताया कि बाकी की 4 विद्याएं सीखने के लिए उनका विवाहित होना जरूरी है। लेकिन हनुमान जी तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी, जिस कारण उन्होंने पहले ही मना कर दिया। अंत में एक गुरु के नाते सूर्यदेव ने इसका हल निकाला। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपनी पुत्री सुरवचला से विवाह करने की सलाह दी। कहते हैं कि विवाह के बाद सुरवचला गहन तपस्या में लीन हो जाएगी, इसीलिए सूर्यदेव ने उनका विवाह हनुमान जी से करने के लिए कहा, जिससे हनुमान जी का ब्रह्मचार्य व्रत भी खंडित नहीं होगा। देखा जाए तो विवाह के बाद हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने सुरवचला से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। और कहते हैं सुरवचला ने विवाह के बाद वही किया। उन्होंने अपनी तपस्या में लीन रहकर उनकी ब्रह्मचार्य की शर्त को पूरा किया। लेकिन सभी 9 विद्याओं को सूर्यदेव से सीखने के बाद उन्हें सूर्यदेव का प्रकोप भी झेलना पड़ा था, और इसी प्रकोप के कारण उनके वंश का जन्म हुआ। अपने ब्रह्मचार्य के पालन के लिए और विवाह के निरादर के कारण सूर्यदेव ने उन्हें एक श्राप दिया। परिस्थिति मालूम होते हुए भी हृदय को विचलित कर देव होने के उपरांत भी जिस विवाह का तूने तिरस्कार किया, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहोगे, लेकिन फिर भी मेरे ज्ञान और तेज के कारण तुम्हें एक बालक की प्राप्ति होगी। साथ ही जिस तरह मैंने एक गुरु की भांति तुम्हें ज्ञान दिया, तुम भी एक विशेष समुदाय को मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्रदान करोगे, और तुम्हारे बाल ब्रह्मचारी होने के बाद भी वो तुम्हारा वंश माना जाएगा। गुरु का आशीर्वाद समझ हनुमान जी ने इसे स्वीकार किया, और इसके बाद शुरू हुई हनुमान जी के वंश की असली कहानी। हनुमान जी का पुत्र। आप सब रामायण के उस प्रसंग से वाकिफ होंगे जब हनुमान जी माता सीता से भेंट के दौरान बंदी बनाए गए और फिर रावण द्वारा उनकी पूंछ पर आग लगाई गई, जिस कारण हनुमान जी संपूर्ण लंका को आग के गोले में तब्दील करने आए। और फिर अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई। सूर्य के समान तेज के कारण उनके शरीर का तापमान बहुत अधिक हुआ और उनकी पसीने की एक बूंद समुद्र में जा गिरी। कहते हैं उस बूंद को एक विशाल मकर ने निगल लिया, और ना चाहते हुए भी सूर्य के श्राप और हनुमान जी के कर्म फल के कारण उस पसीने की बूंद से मछली गर्भवती हुई। उसके पेट से हनुमान जी के समान दिखने वाला एक वानर बालक जन्मा, जिसका नाम था मकरध्वज। कहते हैं मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और पातालपुरी के राजा अहिरावण के सामने पेश किया। फिर अहिरावण ने मकरध्वज की अतुल्य शक्ति और तेज को पहचान कर उसे पातालपुरी का मुख्य द्वारपाल नियुक्त किया। बाद में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को बचाने पातालपुरी गए तो उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। मकरध्वज ने उन्हें रोकना चाहा, उनसे युद्ध भी किया, जिसके बाद जब हनुमान जी को सच्चाई पता चली तो वह मकरध्वज को आशीर्वाद देकर आगे चले गए। इस प्रकार मकरध्वज का जन्म हनुमान जी के पसीने से एक दैवीय प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, जो उनके ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक भी है, क्योंकि इसमें उनका कोई भी शारीरिक संबंध शामिल नहीं था, लेकिन था तो वो सूर्य का श्राप ही।
कहते हैं मकर ध्वज आज भी पाताल के राजा के रूप में विद्यमान है और आज भी जीवित अवस्था में है। यहाँ तक कि अमेरिका में मौजूद हॉन्डुरस में मंकी गॉड से जुड़ी मान्यताओं और प्राचीन अवशेष बरामद हुए हैं जो हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज से मिलते जुलते हैं। खासकर थियोडोर मोर्डे नामक खोजकर्ता द्वारा खोजी गई व्हाइट सिटी ऑफ गोल्ड, जहां माया सभ्यता के वानर रूप वाले देवताओं की मूर्तियां और मंदिर मिले हैं। वैसे इससे जुड़ी हुई एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड में क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां आप अमेरिका में मिली वानर सभ्यता के बारे में सटीक से जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर अब हैरानी होगी कि सिर्फ मकर ध्वज ही हनुमान जी के असली वंशज नहीं है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिन्हें हनुमान जी के वंशज के तौर पे जाना जाता है। हनुमान जी का वंशज कबीला। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी अजर अमर और चिरंजीवी हैं, जो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी हर 41 साल में एक बार जरूर आते हैं, वो भी एक ऐसे कबीले से मिलने जो उनके वंशज माने जाते हैं। ये है श्रीलंका का मातंग कबीला, एक रहस्यमयी और एकांत प्रिय जनजाति जो पिदिरू पर्वत के घने जंगलों में रहती है, जो खुद को हनुमान जी का सेवक और वंशज मानती है। कहते हैं हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही ज्ञान जो खुद सूर्यदेव ने हनुमान जी को दिया था। प्राशर संहिता में जैसे कि हमने वर्णित किया कि सूर्यदेव और हनुमान जी का संवाद साफ साफ झलकता है, जब उन्होंने कहा था, जिस तरह मैंने एक गुरु की भांति तुम्हें ज्ञान दिया, तुम भी एक विशेष समुदाय को मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्रदान करोगे और तुम्हारे बाल ब्रह्मचारी होने के बाद भी वो तुम्हारा वंश माना जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये मातंग कबीला वही वंश है। इसका अस्तित्व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये लोग आधुनिक समाज से अलग थलग रहते हैं और इनकी संख्या भी बेहद कम है। ये सिर्फ वेदह कबीले के लोगों से ही दोस्ती रखते हैं, जिन्हें रावण के भाई विभीषण के वंशज के तौर पर माना जाता है। श्रीलंका का सेतु नामक संस्था ने इसका खुलासा भी किया था, जब उन्होंने मातंग कबीले के मुखिया द्वारा दर्ज की गई लॉग बुक का अनुवाद किया। उनके अनुसार हनुमान जी 2014 में इनसे मिलने आए थे और अब 41 साल बाद यानी 2055 में वो फिर से इस कबीले से मिलने आएंगे। कहते हैं ये कबीला आज भी रामायण कालीन परंपराओं का पालन करता है और मकर ध्वज के अलावा इन्हें ही हनुमान जी के वंशज के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, वैसे क्या इससे पहले आपको हनुमान जी के वंशजों के बारे में पता था? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखकर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी अवश्य लिखिएगा। तो अगर आपको ये खास जानकारी, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।